कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। अंदरूनी शक्तियों का वो तूफान बुजुर्ग गरूबा के चारों तरफ घूमता रहा, जिससे निकलती शक्तियों की लहर हर तरफ फैलने लगी। उन्होंने हैरान दिखते तराल की तरफ देखा, मगर उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि अचानक से उनकी आत्मा बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में गायब हो गई। जब बुजुर्ग गरूबा अचानक से गायब हुए तो तराल के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ गईं। उसने तुरंत पीछे जाना शुरू किया और चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, मैं बर्फीली नदी बस्ती से बुजुर्ग तराल हूँ। आज का मामला तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी कि तुम बर्फीली नदी बस्ती की खातिर इस मामले से दूर ही रहो। अगर तुम हमारी बात मानते हो तो मैं वादा करता हूँ कि बर्फीली नदी बस्ती तुम्हें इतना बड़ा इनाम देगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि तराल की आवाज में उसका डर साफ झलक रहा था। उसके सामने जो 8 सितारों वाला शक्ति पूर्वज आ गया था, उसने मौजूदा हालात पलट कर रख दिए थे। और तो और तराल को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर वो जवान लड़का इतने खतरनाक लोगों को अपने साथ कैसे ला सकता था। तभी अचानक तराल के सामने की जगह कांपने लगी और बुजुर्ग गरूबा बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में वहां दिखने लगे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उन्होंने अपना हाथ लहराते हुए कहा, बर्फीली नदी बस्ती, ये कैसा अजीब नाम है। खैर, मैं तो अब आत्मा हूँ, इसलिए तुम मुझे क्या ही इनाम दे सकोगे। उनका लहराता हुआ हाथ भले ही दिखने में थोड़ा कमजोर लग रहा था, मगर उसमें छुपी शक्तियों को महसूस कर तराल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। उसके शरीर से एक झटके में बर्फीली शक्तियां निकलने लगीं और वो बर्फ के एक मोटे से कवच में बदल गई। वो बर्फीला कवच सफेद रंग का था और उसकी हमला रोकने की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन बुजुर्ग गरूबा के सामने तो इतनी ताकत भी काफी नहीं थी। भले ही वो मौजूदा हालात में 8 सितारों वाले शक्ति पूर्वज थे, लेकिन उनका तजुर्बा किसी महाशक्ति पूर्वज का था। ऐसे में कोई 6 सितारों वाला शक्ति पूर्वज उनके सामने क्या ही कर सकता था। बुजुर्ग गरूबा का हाथ धीरे से उस बर्फीले कवच पर आया, जिससे एक तेज आवाज सुनाई थी। उनके कवच को छूते ही अंदरूनी शक्तियों का इतना तेज हमला उस कवच पर हुआ कि वो कांपते हुए कड़कड़ाने लगा। ऐसी बेइंतहा अंदरूनी शक्तियों के सामने वो मजबूत बर्फीला कवच भी कुछ नहीं कर पाया और उसमें मोटी दरारें पड़ने लगी। दरारों के बाद उस कवच में से एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी और वो एक झटके में टूट कर बिखर गया। कवच के टूटते ही तराल के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसके मुंह से ढेर सारा खून बाहर निकला। इतना ही नहीं, अंदरूनी शक्तियों के झटके से उसका शरीर उड़ते हुए पीछे जाने लगा। तराल के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा था, जिसके साथ उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब उस लड़के की वजह से ही हो रहा है। साथियों, खत्म कर दो उसे। इस दौरान तराल से थोड़ी दूरी पर मौजूद तीसरे बुजुर्ग ने अपनी हैरानी को काबू किया। उसने भी तराल की चीख सुनकर अपने दांत पीसते हुए बर्फीली नदी बस्ती के लोगों को आगे बढ़ने का इशारा किया और उन्हें समझाते हुए कहा, साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। याद रहे,